हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के सेशन में आप क्या लेके आए हो वैसे वो तो बताओ। तो आज के सेशन में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। उसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या समझा, इससे पहले हम लोगों ने समझा कि सर हम लोगों को आर्टिकल और कॉस्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम भरपूर तरीके से कर लेंगे, नंबर्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। मतलब सर आपकी जो भी चीज है ना सर, यहां पर नहीं सर यहां पर आ जाती है एकदम, ये बात तो है सर। और अब सर बारी है फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन को भी सर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेके आ जाएंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बड़े ही प्यार से समझना है। अच्छा उससे भी पहले कुछ बात बता देता हूं आपको। ये चीज तो मालूम होगी कि फ्रैक्शन, कोई भी एक फ्रैक्शन बनता कैसे, कोई भी एक फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी एक फ्रैक्शन बनता कैसे। देखो कोई भी एक फ्रैक्शन बनता है उसके न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। कोई भी एक फ्रैक्शन बनता कैसे, उसके न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। अब यहां पर समझना, अगर मेरे पास क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि जो फ्रैक्शन होता है ना वो डिनोमिनेटर को ज्यादा इज्जत नहीं देता, इसलिए वो उसको नीचे रखता है, और न्यूमरेटर को भैया राजा समझ के वो उसको ऊपर रखता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल ढेरों सारे हैं यहां पर, जैसे 7/3। 7 आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऐसे ही अब आप लोग मुझे बताओ, क्या जब अगर मैं यहां पर -7/3 लिखता हूं तो क्या ये मेरा एक फ्रैक्शन होगा क्या? ठीक है, और भी एग्जाम्पल मुझे आप एक क्या दे दोगे, सीएस में दे दोगे, काय का, फ्रैक्शन का। तो सर ये तो बहुत ज्यादा बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो आप। अब सर आओ मेन चीज पे, अब आओ आप मेन चीज पे। तो मेन चीज क्या है, अब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। एक फ्रैक्शन होगा वो 4/5 हो रहा होगा कब, जब हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं कहां पर, उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। अब अगर हम लोग 5 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। अब भैया बताने की फ्रैक्शन क्या है, चलो 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 अब जरा प्यार से हम लोग इसको समझते हैं। अब एक एक लाइन का मतलब पहले तो समझूंगा और आपको समझाऊंगा, है ना। मैं खुद समझूंगा पहले तो, और फिर क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। एक फ्रैक्शन होगा कहीं ना कहीं, वो 4/5 हो रहा है, वो 4/5 हो रहा है। अगर 1 को ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां पर 1 को ऐड कैसे करूं, न्यूमरेटर ही नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, तो फ्रैक्शन हो जाएगा सर x/y, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है कब, जब 1 को ऐड किया जाता है टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पर क्या लिखना है हमें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इफ 1 लिखना है पूरा पूरा, है ना, कि इफ 1 is added
टू बोथ, कहां कहां, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाता है फ्रैक्शन मेरा, 4/5। द फ्रैक्शन बिकम 4/5। अब वो चीज हो कैसे रही है, वो चीज हो कैसे रही है वो तो समझे हम लोग, है ना। ठीक है सर। सर एक कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है, वो कितना हो जा रहा है, 4/5। एक फ्रैक्शन है जो अभी हमारा x/y है, वो हो जा रहा है कितना, 4/5। लेकिन वो कब हो रहा है, वो कब हो रहा है, जब आप 1 को ऐड कर रहे हो, कहां कहां, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई सर। अब बात को और ज्यादा क्लियरिटी से समझो। जब ऐसा हो जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा काय के साथ, x+1 के साथ, और y+1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा काय के साथ, 4 के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर 5x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 4y प्लस में 4। अब जब ये 4y और 4 लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 5x प्लस में 5 माइनस में 4y माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है। अब सर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई बात, समझ में आई सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि 5 का हम लोगों ने सीधा सीधा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 का सीधा सीधा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि देखो ना, 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, y+1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके सबको इधर लेके आ गए। सबको इधर लाने के बाद 5 में से 1, 4 को माइनस किया, 1 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो, अब कंडीशन थोड़ी सी बदल रही है, अब कंडीशन थोड़ी सी बदल रही है। अब यहां से कंडीशन बदल रही है, इफ हाउएवर 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहां से कंडीशन बदल रही है कि इफ 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर 5 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है ना, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब सर इसको करेंगे कैसे, सर फ्रैक्शन तो हमारे पास कितना है, x/y। अब अगर 5 को सब्सट्रैक्ट कर दें, ये लो भैया कर दिया 5 को सब्सट्रैक्ट, है ना, फ्रॉम दी बोथ न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है हमारे पास 1/2। अब 2 को हमें कहां पर लेके आना है, x-5 के पास लेके आना है। बहुत ज्यादा ध्यान से भैया, यहां पर 4/5 हो गया था, फ्रैक्शन हो गया था जब 1 को ऐड किया। अब आपके पास 5 को जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो वो 1/2 हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब 2 को आपको यहां लेके आना है, y को यहां, y-5 को लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से, 2 को लेके आए तो 2x-5 बराबर y-5 हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा ना, 2 और y-5। अच्छा सर ये हो जाएगा 2x माइनस में 10 माइनस में y प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, है ना। क्लियर हो गया, ये हो गई आपके पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देख लो देख लो देख लो एक बार, बहुत ज्यादा आसानी तरीके से मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। अब समझाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड अब आपकी क्या हो गई, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गई। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो भैया, बात तो ये आती है कि अब हम इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
बाय कौन सा मेथड? सर एलिमिनेशन बहुत टाइम से नहीं किया तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग कैसे कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। कहां है भैया? 5x माइनस 4y प्लस 1, 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बात को और ज्यादा गहराई से समझो और बढ़िया तरीके से समझो। यहां पर अगर हम लोग x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को बराबर करना चाह रहे हैं तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सर यहां पर हमें बढ़िया तरीके से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लोग करना क्या चाह रहे हो? x के कोफिशिएंट को बराबर करना है या y के? सर देखो, x के कोफिशिएंट अगर बराबर करेंगे तो 2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई और 5 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई। कौन करेगा सर इतना लंबा? सर सीधा सीधा यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 लेके आ जाओ तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। अब इक्वेशन सेकंड को 2 से नहीं भैया 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, देखो फर्स्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज रहेगी 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर 4 2 जा 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। माइनस 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। माइनस आपके पास 4 5 जा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना आ गया क्या? इतना आ गया। 4 का ही तो मल्टीप्लाई किया, सीधा सिंपल, और कुछ नहीं किया। ठीक है सर। अब सर साइन हो जाएंगे चेंज, क्यों? क्योंकि सर यहां पर अगर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, यहां पर अगर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, यहां पर अगर माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। अब सर साइन चेंज होने का मतलब क्या है? माइनस का 4y और प्लस का 4y कैंसिल आउट हो गए, है ना? इसका मतलब ये कि जो 8x है अब वो माइनस का है, माइनस का 4y अब प्लस का 4y है, और माइनस का 20 नहीं, अब वो प्लस का 20 है। ठीक है, तो 5x माइनस 8x कितना हो जाएगा? माइनस में 3x। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। 20 मतलब 20 प्लस का और 1 21, प्लस में कितना हो गया? 21 बरोबर 0। प्लस का 21 जब राइट साइड में जाएगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 21/3, 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7 आ गई। अब x की वैल्यू को उठाओ और फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डालो। देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर। अब x की वैल्यू उठाओ और फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, है ना, या फिर सेकंड में डाल दो। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? फर्स्ट में डाल रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में डाल दो? सर फर्स्ट में डाल दो। वी गेट, अब देखो हमें क्या मिलता है। जब मैंने x की जगह पे इस इक्वेशन में डाला, क्या था? 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। x की जगह पे 7 डालो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। सर 7 5 से 35, माइनस का 4y प्लस 1 बराबर 0। 35 और 1 कितना हो गया? 36। 36 तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 36। मैं कुछ भी नहीं किया, 35 और 1 36, 36 राइट साइड में ले गया तो माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 36 अपॉन में 4, 4 9 जा 36। तो y बराबर आ गया हमारे पास कितना? 9। सिंपल सी बात है कि नहीं है? बिल्कुल ज्यादा सिंपल सी बात है सर। अब सर क्या, अब सर क्या होगा आगे? तो भैया आगे क्या होने वाला है वो तो बढ़िया है, लेकिन यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन आपने क्या लिया था? x अपॉन वाई। हेंस द फ्रैक्शन इज क्या था? x अपॉन वाई था। ठीक है, तो उस हिसाब से x हमारा क्या था? x हमारा आ गया 7 अपॉन 9। क्या हो गया? 7 अपॉन में 9।
तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई क्या? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले यहां पर हमने क्या बनाई, दोनों इक्वेशन को बनाई। दोनों इक्वेशन आपको बढ़िया तरीके से दिख रही होंगी, और अगर नहीं दिख रही तो लो इसको हाईलाइट कर दिया भैया, इसमें व्हाइट हाईलाइटर लगा दिया हमने, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसमें हम लोगों ने व्हाइट हाईलाइटर लगा दिया। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, रब कर दूं थोड़ा सा, लो ये हटा दिया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका ले लो एक बार, इसका भी ले लिया, हो गया खत्म। चलो हो गया सर। सर अब आगे बढ़ता हूं, अब जरा आगे बताओ। तो आगे जब हम लोग आए तो हम लोग आए ये वाले क्वेश्चन पे। अब जरा ये वाला क्वेश्चन आप पहले एक बार खुद से पढ़ो, क्योंकि खुद से पढ़ोगे ना, खुद से सॉल्व करोगे ना, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और ये क्या है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो एक मैथ्स का क्वेश्चन है यार। हम लोग तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम हम लोग अपनी जिंदगी में सॉल्व करके आए। आपने भी सॉल्व करी है, मैंने भी सॉल्व करी है। बताओ ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम्स के आगे कुछ लगती है क्या? ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम्स के आगे कुछ लगती है? कुछ भी नहीं लगती। अगर हम अपनी प्रॉब्लम से लड़के आए हैं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम से लड़के आए हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम से लड़ना क्यों इतना कठिन है? बहुत ज्यादा आसान है ना? समझ रहे हो बात को? तो बस जहां पर आपको चीजों का सलूशन नहीं समझ में आए, वहां पर दिमाग से ज्यादा क्या सोचना है सर? दिल की सोचना है। और दिल की सोचोगे, दिल की सुनोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम क्या, कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी की सॉल्व हो जाएगी। पक्का वादा करें? चलो वादा करते हैं। हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आ जाइए। अब सर सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सर सॉल्यूशन तो इसका जो भी है, लेकिन सर क्वेश्चन बड़ा समझ में नहीं आया, बहुत उटपटांग सी बातें कर रहा है। मैंने बोला अच्छा क्या बातें कर रहे हैं, देखें। हाँ सर थोड़ा बातें करो इससे। क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3। एक फ्रैक्शन होगा सर एक सेकेंड, एक फ्रैक्शन होगा मतलब सर अगर उसके न्यूमरेटर को मैं x मान लूं और डिनोमिनेटर को अगर y मान लूं, तो फ्रैक्शन तो मेरा x अपॉन y होगा। अरे सिंपल वही चीज है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो एक फ्रैक्शन सच दैट न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 से और डिनोमिनेटर को कम किया जा रहा है 3 से, तो हमें फ्रैक्शन 18/11 मिलता है। ठीक है, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं 8 से और डिनोमिनेटर को डबल कर दे रहे हैं, तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 2/5। अब फ्रैक्शन क्या होगा? चलो भैया बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो आप समझ गए, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सेम टू सेम बात लिखने की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले आपको x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो भैया लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction be x and y respectively। x and y respectively। ठीक है सर, ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से आ गई। तो उस हिसाब से सर जो हमारा फ्रैक्शन होगा ना, वो हो जाएगा सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो उस हिसाब से सर न्यूमरेटर तो हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, है ना? क्या लिखोगे? लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक फ्रैक्शन का जब हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है, एक फ्रैक्शन जब हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और डिनोमिनेटर को कम कर देते हैं 3 से, तो हमें 18/11 मिलता है। 18/11 मिलता है। अब ये देखो, ये है फ्रैक्शन आपका, ठीक है, ये आपका कितना हो जाता है? ये आपका 18/11 हो जाता है। लेकिन कब? जब आप लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो 3 से, ये कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर को कम कर देते हो 3 से,
एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3। लो भैया, डिनोमिनेटर को कम कर दिया 3 से, अब क्या होगा? तो अब आपका सिंपली क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 18/11 हो जाएगा। ठीक है सर, अब सिंपल क्या करना है? 11 का मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ और y-3 का मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। क्यों? क्योंकि 11 डिवाइड में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और y-3 डिवाइड में इज इक्वल्स टू उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, पक्का समझ में आ रही है? कोई इतना भारी भरकम सा क्वेश्चन नहीं है। 11 का मल्टीप्लाई जब 3x के साथ करोगे तो ऐसे लिख देता हूं, चलो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना, डायरेक्टली नहीं कर रहे। और 18 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे y-3 के साथ। एक एक स्टेप को समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके दिमाग में से ज्यादा दिल में बैठ जाएगा क्वेश्चन, ये बात है मेरा। अब 11 3 कितना हो जाएगा सर? 33x। 18y -54, हाँ या ना? भैया आप सहमत हो क्या मेरी बात से? आप सहमत हो क्या मेरी बात से? क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो क्या सही कह रहा हूं? 11 3 33 हो जाएगा, 18y -18 3 54 होता है क्या? होता है क्या? होता है सर। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दोनों को कहां पर लेके आ जाते हैं? लेफ्ट साइड में। तो फाइनल इक्वेशन यही बना लेते हैं, क्यों फालतू झंझट पालना? क्या हो जाएगा? 33x -18y +54 इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 0। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भैया। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है सर। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल, वी गेट 2/5। लिख लो, यहां पर भी लिख लेना और वहां पर भी लिख लेना कि न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं 8 से। अब कोई ना कोई, अभी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो तो x/y है। अब वही फ्रैक्शन क्या हो रहा है भैया? 2/5 हो रहा है। वही फ्रैक्शन 2/5 हो रहा है, लेकिन कब? लेकिन कब? जब हम लोग न्यूमरेटर को 8 से बढ़ा रहे हैं। लो भैया, बढ़ा दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम लोग डबल कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, डबल मतलब 2y हो गया, पहले y था अब डबल हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा इतना हो जा रहा है। अब आ जाओ भैया, आगे की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने आगे की बात करी तो 5 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा x + 8 के साथ, और 2 × 2y हो जाएगा, ठीक है। 5x + 40 इज इक्वल्स टू 4y। 4y जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 5x - 4y + 40 बराबर 0। ये हो गई आपके पास कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। समझ गए क्या बात को? बढ़िया तरीके से समझ गए। देखो ना, न्यूमरेटर को 8 से बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया, तो वो फ्रैक्शन 2/5 हो गया। फिर सिंपली 5 को डिवाइड से मैं मल्टीप्लाई ले गया, 2y को उधर ले गया, 5x 5 8 जा 40, 4y लेफ्ट साइड में आ गया। ये सेकंड इक्वेशन आपके हाथ में। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कौन से मेथड से करोगे? एलिमिनेशन से ही करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लोग? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड by elimination method। अब जब आप लोग एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो ये होगा 33x -18y + 54 बराबर 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और 5x - 4y 5x - 4y + 40 बराबर से 0। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब जरा मुझे एक बात समझाओ, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते क्या कि हम लोग y के कोफिशिएंट्स को क्या कर दे? बराबर कर दे। लेकिन y के कोफिशिएंट को बराबर ऐसे कर पाएंगे कि 18 2 होता है 36, 18 2 होता है 36, और 4 9 होता है 36, 4 9 36। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट बाय, अब 18 है और मेरे को ऐसा कोफिशिएंट लाना है जैसे 4 के बराबर हो, तो 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, और इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन 2 बाय, देखो इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इक्वेशन सेकंड को आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 9 4 जा 36 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहां पर आपने सिंपली क्या लिखा, चलो यही लिख दूं क्या, ऐसा ही करके लिख दूं क्या, आप इक्वेशन फर्स्ट को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से और इक्वेशन सेकंड को आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से, तो देखो भैया ये हो जाएगा 66x माइनस 18 2 जा 36y प्लस यहां पर हो जाएगा आपके पास 108 बरोबर 0, हाँ या ना, हाँ सर। सर 9 5 जा 45x माइनस 9 4 जा 36y प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ भैया आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। सिंपल से हमने क्या करा, 66 18 2 जा 36 और ये हो जाएगा 108, 9 5 जा 45 9 4 जा 36 9 4 जा 36 और 0, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जो नीचे वाली इक्वेशन के साइन रहते हैं ना उससे जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, वो उससे जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। अब एक माइनस का 36 और एक प्लस का 36, खत्म हो गई बात, ठीक है सर। ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, तो जब ये दोनों माइनस होंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 21x, अरे 21x ही तो आएगा सर, माइनस। अब आपको 360 में से पहले 100 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 260। अब 260 में से आप 8 माइनस करो तो 252। अब नहीं आया समझ में तो फिर इधर आ जाओ, देखो बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा कुछ ऐसा मुश्किल और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने 360 में से 108 को माइनस करना है, सीधा 35 बचाओ और यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 25, 252, ठीक है सर। तो 21x बराबर 252 हो गया आपके पास और x बराबर कितना हो गया 252/21। अब इसको डायरेक्टली काटो, देखो 21 के टेबल में 42 भी आता है और 21, मतलब ये 12 टाइम्स में कटेगा शायद, 252 और 21 1 जा 21 बचा 4, उठाया 2, अब 21 2 जा 42, ठीक है सर। तो सर x की वैल्यू सीधी कितनी आ गई सर, यहां पर x की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 12, सिंपल सी बात है। अब x की वैल्यू 12 आने के बाद क्या करना है सर, जैसे ही x की वैल्यू 12 आ गई उसके बाद सर y की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालने का सोच रहा हूं मैं, तो सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास 5x माइनस का 4y प्लस 40 बराबर 0। अब x की जगह पे 12 आप इसमें डाल दो, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 4y प्लस 40 बराबर 0। 12 5 जा 60 माइनस का 4y प्लस का 40 बराबर 0। अब सर देखो ये हो गया आपके पास 100, कितना हो गया 100। अब माइनस का 4y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 100 राइट साइड में, तो माइनस का 100, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया आपके पास 100/4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो y बराबर आ गया आपके पास 25। सिंपल सी बात है, पक्का। अरे देखो ना 4 2 जा 8 और 2 गया, 4 5 जा 20, सिंपल सी बात। तो आपके पास x भी आ गया, अरे इसको डब्बा में क्यों नहीं डाले, चलो भैया इसको भी डब्बे में डाल दिए, उसको भी डब्बे में डाल दिए, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया, हेंस जो फ्रैक्शन आ गया
वो x अपॉन वाई था, तो उस हिसाब से x हमारा क्या था 12 और y कितना आ गया 25, 12/25। सिंपल, बड़ी आराम से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये था, ले लिया, और ये था, हो गया सर। चलो अब जैसे ही चीजें होने लगी तो वैसे ही अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सर एक बार थोड़ा सा हमें पढ़ने का टाइम दीजिए, पढ़ लीजिए सर। अब आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़वाएंगे, ठीक है? हो गया? नहीं भी पढ़ा तो वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और फिर पढ़ लेना। चलो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अच्छा, when both the numerator and denominator are decreased by 6 then the denominator become 12 times the numerator, determine the fraction। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया? सर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने तो ध्यान से पढ़ा। अब एक एक वर्ड को मैं पढ़वाता हूं, एक एक वर्ड को मैं पढ़वाता हूं। सबसे पहले तो आपके पास क्या वही चीजें होनी चाहिए कि भैया let the numerator be x और denominator भी y, ठीक है? तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन है इज मतलब इज इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, is 4 more than twice the numerator according to condition, according to given condition या according to question। बहुत ज्यादा ध्यान से, आराम से। जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, वो जो डिनोमिनेटर है ना फ्रैक्शन का, वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर के, ट्वाइस द न्यूमरेटर के। सिंपल सी बात, हाँ, कितनी सिंपल सी बात बोली, कितनी सिंपल सी बात बोली, मुझे तो मजा ही आ गया। डिनोमिनेटर तो हमारे पास y है, 4 + 2x। सिंपल है, सिंपल है सर। इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो y बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, या फिर y को जब आप उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2x - y + 4 बराबर 0। फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई अपनी, ठीक है सर, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब आगे की बात, when both the numerator and denominator are decreased by 6, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से कम कर दिया जाता है ना? when, अब आपको अगर when न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं भैया, आर डिक्रीज बाय 6, आर डिक्रीज्ड बाय 6, तो अब आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? अब जो आपका न्यूमरेटर है, पहले तो क्या था x, तो उसको 6 से कम कर दिया तो x माइनस में 6, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो था कितना y, तो उसको 6 से कम कर दिया y माइनस में 6, ठीक है? तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से कम कर दिया, देन डिनोमिनेटर बिकम्स, तो जो डिनोमिनेटर है बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स हो गया किसके, न्यूमरेटर के। देखो ना साफ साफ लिखा है, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर अब कितना है, अब है सर y माइनस में 6 बराबर 12 इंटू न्यूमरेटर कितना है सर x माइनस में 6, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 12 6 72। समझ गए ना बात को? अब सबको राइट साइड में लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस y माइनस 72 प्लस 6 बरोबर 0। तो ये हो गया 12x माइनस y माइनस, सर यहां से कितना बचेगा आपके पास, यहां से बचेगा माइनस में 66, ठीक है ना? माइनस प्लस माइनस हो गया, वो 66 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको भी कैसे ही करेंगे सर हम लोग, एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है?
सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई प्लस 4 है, 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास 12x माइनस वाई, 12x माइनस वाई माइनस 66 बराबर 0 है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर माइनस होगा, ठीक है, यहां पर प्लस होगा, यहां पर भी प्लस होगा, बराबर 0 तो है ही। अब यहां पर माइनस का x और प्लस का x कट गया सीधा सीधा, सॉरी माइनस का y और प्लस का y सीधा सीधा क्या हो गया? कट गया सर। अब यहां पर 2x माइनस 12x, 2x माइनस 12x हो गया माइनस का 10x, ठीक है सर। 4 और 66 कितना हो गया हमारे पास सर? प्लस में 70 बराबर 0, हाँ या ना? हाँ सर। सर 70 जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10x बराबर माइनस का 70, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 70/10 बोले तो 7। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया सर। सिंपल सी बात है। अब 7 को आपको कहां पर डालना है? कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं यहां पर डाल रहा हूं इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड थी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से सर समझ में आ रही है सारी चीजें। तो सब्स्टिट्यूट x बराबर 7 इन इक्वेशन, कौन सी वाली में डाल दो भैया? फर्स्ट में डाल दो। वी गेट, अब देखो हमें क्या मिलता है सर। x की जगह पे जब हमने 7 को डाला तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। 7 2 जा 14 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। सर ये हो गया हमारे पास कितना? 18 है ना। माइनस वाई बराबर माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया आपके पास? 18 आ गया। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है सर? न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर से। हेंस फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा सर? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो सर उस हिसाब से न्यूमरेटर तो हमारा x था, न्यूमरेटर तो हमारा x था और डिनोमिनेटर y था। तो x अपॉन y बोले तो 7/18। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। सर एक बार इधर का भी दिलवा दो स्क्रीनशॉट। ले लो भैया, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? इधर का हो गया? हो गया सर। सर इधर का ले लो एक बार। हो गया? पक्का? बात आई समझ में? देखो बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बढ़िया तरीके से हमें क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। अब एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब फ्रैक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, मजेदार तरीके से आप लोग खुद कर लोगे। क्या इतने से आसान आसान क्वेश्चन है यार, मुझे तो मतलब बढ़िया लगता है कि आप लोगों को पढ़ाते हुए बढ़िया लगता है मेरे को तो, है ना। क्लियर हो गई बात? बस अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद सर क्वेश्चन ही नहीं बचे, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने फ्रैक्शन की वैरायटी देख ली। अब फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन है ना, आप लोग डिफरेंट बुक से ट्राई करो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल और कॉस्ट का क्वेश्चन बनेगा, नंबर का क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं उलझो, लेकिन पूरा सुलझ जाओगे। देखो 2 डिजिट नंबर तो वही होता है ना। अब आपका फ्रैक्शन x अपॉन y होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलने लगी है। अब आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर लोगे? कर लोगे। अब कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम K10 से आपका K12 तक, मतलब किंडरगार्टन से लेकर कहां तक भैया? 12th तक, ठीक है। और हिंदी मीडियम होता है भैया यहां पर 6th से लेकर 12th तक। अब जो हमारे बोर्ड्स कवर अप होते हैं वो यहां पर होते हैं CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड,
एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप लोग चैनल तक तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से आ जाते हो, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते हो। तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। आपको बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो भरपूर तरीके से करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर सारे ही टीचर के कंटेंट एकदम अरेंज मैनर में पड़े हुए हैं। वहां से आप कोई भी टीचर का कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग कोई सी भी क्लास से तो वहां से आप लोग लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, तो उस पर अपनी नजरें बनाए रखें। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप हमारे ई नोट्स को अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का तो मैंने बता ही दिया। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स और ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।